हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ पीडिया यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शेख परवेज रहमान एंड आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस अर्थात बर्डवान यूनिवर्सिटी के अंडर में जो इंग्लिश ऑनर्स का सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग कौन से बुक को खरीदोगे। ठीक है, तो तुम लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया है, मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी किया था कि सिक्स सेमेस्टर के लिए कौन से बुक्स तुम लोगों को ख़रीदना चाहिए। तो उसके लिए इस वीडियो को मैंने प्रिपेयर किया है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट ना किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर सेमेस्टर के लिए हम लोग एक बुक खरीदते हैं जो कि है AIO, मतलब कि ऑल इन वन। ठीक है, इसका मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप लोगों को एक बुक मार्केट से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने ये देखिए ले लिया है। तो ये इस टेक्स्ट बुक में आप लोगों को जितने भी सारे टेक्स्ट हैं, ठीक है, पोएम्स हो, स्टोरीज हो, नॉवेल्स हो, जो भी कुछ है ना, कि सब आप लोगों को इस बुक में दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बुक को पहले खरीदेगा और मैं आप लोगों को एक बार सिलेबस को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ गौर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे CC8 है और CC9 है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअली ये होना चाहिए था CC13 और ये होगा CC14। और आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो फिर देख सकते हैं कि CC13 है एंड CC14 है। ठीक है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देखिए कि आप लोगों को CC13 मतलब कि मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा में सेक्शन A पे मिलता है हेनरी गिब्सन का ये डॉल्स हाउस। ठीक है, ये आप लोगों का टेक्स्ट है, डिटेल टेक्स्ट। उसके बाद है यूजीन आयोनेस्को का राइनोसेरस, ये नॉन डिटेल टेक्स्ट है। सेक्शन B पे देखिए बार्टोल ब्रेचेट का द गुड वीमेन ऑफ सेजवन, नॉन डिटेल टेक्स्ट है। सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो, ये डिटेल टेक्स्ट है। CC14 पे आ जाइए, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स। सेक्शन A पे देखिए चिनुआ अचीवे का थिंग्स फॉल अपार्ट, ये नॉन डिटेल टेक्स्ट है। पाब्लो नेरुदा का ये टू नाइट आई कैन राइट, ये एक पोएम है। डेरेक वॉलकॉट का ये फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये भी एक पोएम है। डेविड मेलुफ का रिवॉल्विंग डेज, ये एक पोएम है। ममंगडाई का स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, ये भी एक पोएम है। सेक्शन B पे देखिए सलमान रुश्दी का हरून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, ये एक नोवेल है, मतलब स्टोरी बुक है। ठीक है, और महेश्वरा देवी का द एरो ऑफ छोटी मुंडा, जिसका ट्रांसलेटर है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक, सीगल पब्लिशर्स, ये एक नॉन डिटेल टेक्स्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को ये सारे टेक्स्ट आप लोगों को इस बुक से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समरी मिल जाएगा। और देखिए नॉन डिटेल टेक्स्ट के लिए समरी मिल जाएगा। ठीक है, फुल टेक्स्ट नहीं दिया गया, सिर्फ समरी दिया गया है। जो डिटेल टेक्स्ट है उसका आप लोगों को समरी दिखने को मिलेगा। ठीक है, जो स्टोरीज़ है उस पर समरी भी मिलेगा, टेक्स्ट भी मिलेगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मिल जाएंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, पोइम्स के लिए भी सेम है कि टेक्स्ट मिलेगा आप लोगों को, समरी मिलेगा, समरी तो नहीं, एनालिसिस मिल जाएगा, और आप लोगों को क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही। ठीक है, तो ये हो गया आपके CC13 एंड CC14। देखिए मैं एक चीज़ मेंशन करना पसंद करूँगा कि यहाँ पे आप लोगों को ये जो है यूजीन आयोनेस्को का राइनोसेरस दिखने को मिल रहा है। ठीक है, नॉन डिटेल टेक्स्ट है। इसके ऊपर मैं मतलब मेरा अपना खुद का एक नोट है। ठीक है, 10 मार्क्स का, आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, ओरिजिनल है। और देखिए पाब्लो नेरुदा का टू नाइट आई कैन राइट, इसके ऊपर भी मैंने लिखा है। ठीक है, तो इन दोनों नोट्स को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आप लोगों के पास जो बचा है वो है DAC 3 एंड DAC 4। तो देखिए DAC 3 अर्थात जो लिटरेरी थ्योरी है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा ये वाला बुक, जो कि कॉन्टेम्पोरेरी लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टू इको क्रिटिसिज्म बाई प्रमोद के नायर। ठीक है, पियर्सन पब्लिकेशन है। तो इस बुक को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, देखिए आप लोगों को बहुत लोग रिकमेंड करेंगे, जैसे कि आपके ट्यूशन ट्यूटर एंड प्रोफेसर कॉलेज के की बिगिनिंग थ्योरी बाय पीटर बेरी खरीदने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूंगा कॉन्टेम्पोरेरी लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी अर्थात ये वाला बुक खरीदने के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ये वाला बुक, क्योंकि जो बिगिनिंग थ्योरी है ना वो बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप कुछ समझ नहीं पाओगे। उसको समझने के लिए वहाँ पे ज़्यादातर रेफरेंस इंक्लूडेड है एंड जो डेफिनेशंस है वो क्लियरली दिए नहीं गए। ठीक है, तो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये वाला बुक एक फ्रेंडली वे पे मतलब तैयार किया गया है। ठीक है, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका जो ऑथर है वो मेरे साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनका क्लास अटेंड कर रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो समझने में बहुत आसानी हो रहा था। तो मैं इसीलिए आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इस बुक को खरीदिए। तो देखिए मैं इस बुक के अंदर के कुछ पेजेस को आप लोगों को दिखा देता हूँ।
ये कंटेंट्स है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो कंटेंट्स में से आप लोगों के सिलेबस में जो है बस उसी को स्टडी कीजिएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं। बस एक चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा स्टडी करना पड़ेगा, वो है ये स्ट्रक्चरलिज्म। आपके सिलेबस पे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, लेकिन आप लोगों को स्ट्रक्चरलिज्म भी स्टडी करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आता है। तो अगर आप लोग पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिकॉन्स्ट्रक्शन को समझना चाहते हैं तो फिर स्ट्रक्चरलिज्म को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ ख्याल रखिएगा। और देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बुक का एक पेज है, मैं बस आप लोगों को शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चरलिज्म का एक अलग सा डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म के लिए एक अलग सा डेफिनेशन दिया गया है। और डेफिनेशन कब दिया गया है, पहले आप लोगों को वो जो मैटर है ना, वो मैटर आप लोगों को समझाया जा रहा है, समझाने के बाद आप लोगों को ये डेफिनेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हर एक चैप्टर्स में ऐसा ही हो रहा है कि आप लोगों को पहले समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को डेफिनेशंस मिलेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना पसंद करूँगा, ठीक है, कि इस लिटरेरी थियोरी पे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और वहाँ से आप लोगों को खुद डेफिनेशन तैयार करना पड़ेगा। और देखिए, मैं पर्सनली कहूँगा कि ज़्यादातर टीचर्स इस बुक से अपने नोट्स को तैयार करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ से अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। ये बुक आप लोगों को जितना मतलब हार्ड लग रहा है उतना हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। बस ज़रा सा पढ़िए, समझिए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोग मेमोराइज़ करते हैं और मतलब कॉपी पेस्ट करने पर नहीं चलेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब क्वेश्चंस आएगा तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आएगा, ऐसा नहीं कहेगा कि मार्क्सिज्म का जो डेफिनेशन है वो लिखो, ऐसे करके नहीं आएगा। आप लोगों को शायद कोई टेक्स्ट दिया जा सकता है, वहाँ से कहेगा कि इसको मार्क्सिज्म के व्यू से इसको मतलब पॉइंट आउट करो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए एंड जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो रहा है उसको और भी ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। और जो आप लोगों को ज़रा कम समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको ज़रा सा कवर अप करने की कोशिश कीजिए फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए। बाद में उसको डिटेल पे स्टडी करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का DSC 3 का बुक। अब हम लोग DSC 4 पे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग DSC 4 के लिए ये बुक खरीद सकते हैं। इस बुक का नाम है ए मैनुअल ऑफ इंग्लिश फिलोलॉजी बाय PK बोस, ठीक है, NM पब्लिशर्स। ये बुक सब लोग ये बुक ही खरीदते हैं, ठीक है। और एक बुक भी है, शायद उसका नाम केन दत्त है, मतलब जो ऑथर है, ठीक है। और भी बहुत से बुक मार्केट पे अवेलेबल है, तो लेकिन मैं आप लोगों को ये वाला सजेस्ट करूँगा क्योंकि पहले मुझे समझ में नहीं आया था कि ये इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाद में समझ में आया कि इस बुक के जो एंडिंग में कुछ नोट्स है, ठीक है। तो उस नोट से आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे करके जो वर्ड्स है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना, तब आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एनेक्डोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एनेक्डोट्स ही तो मतलब यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है, हर एक जो मेन जो वर्ड्स है ना, सो उस वर्ड्स को लेके आप लोगों को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे पे बताया गया है, ठीक है। मतलब जो फिलोलॉजिकल जो ओरिजिन है हर एक वर्ड का, जो इम्पोर्टेंट वर्ड का है, तो वो यहाँ पे लिखा मतलब दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ दूसरे बुक में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग फिलोलॉजी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल पे स्टडी करना चाहते हैं या फिर और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, तब आप लोग अदर्स बुक के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोगों को नए बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं और मुझे लगता नहीं कि आप लोग इस बुक को कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि इतनी चीज़ें शायद 6 सेमेस्टर मतलब 6 मंथ्स के अंदर ही कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करिएगा और वर्ड नोट्स की अगर ज़रूरत पड़े, मतलब हेल्प अगर लगे, तो आप लोग एंडिंग पे आ जाएगा, एंडिंग पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, बुक के एंडिंग पे। मैं आप लोगों को एक बार चैप्टर का नाम भी बोल देता हूँ। देखिए, इस वाले नोट को आप देख लीजिए, सेपरेट नोट्स ऑन सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन द डिफरेंट चैप्टर्स इन पार्ट 1, ठीक है। और ये फिलोलॉजिकल नोट्स, ये पार्ट 2 और पार्ट 3 पे आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या फिर वर्ड्स है सब आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। और ये कंटेंट्स है, ठीक है।
तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा स्टडी अगर नहीं कर सकते तो फिर आप लोग से पार्ट 2 और पार्ट 3 पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था सारे के सारे बुक्स, ठीक है, DSE 3, DSE 4 एंड ऑल इन वन बुक 6 सेमेस्टर के। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और वो नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको स्टडी कीजिए, अच्छा रिजल्ट कीजिए। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड आप लोग जितना हो सके सबके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। नोट्स हो, वीडियो हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं आप। एंड स्टडी कीजिए, एंजॉय कीजिए। Thanks for watching this video, friends. My name is Seth Parvez Rahman and you're watching Seth PDID YouTube channel.